मेरा नाम विजय है। मैं दुबई में रहता हूँ। मैं दुबई में रहकर कार रिपेयर का काम करता हूँ। एक दिन मेरे फ़ोन पर एक अजनबी नंबर आया। मैं उस टाइम कार रिपेयर कर रहा था, इसलिए मैं उस नंबर पर रिप्लाई नहीं दे पाया। घर आकर मैं नहाया और नाश्ता किया। उसके बाद मैं पार्क में जाकर बैठ गया और मैं अपना फ़ोन चेक करने लगा। तभी मुझे वह नंबर दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उस नंबर पर कॉल किया तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। फिर भी मैंने उस नंबर को अजनबी नाम से शिफ्ट कर दिया। यह घटना सन 2008 की है। उस टाइम मेरी उम्र 28 साल थी और मुझे 3 बच्चे थे और मेरी बीवी मर चुकी थी। मेरे बच्चे गांव में ही मेरी माँ के साथ रहते थे। मुझे दुबई आकर 3 साल हो चुका था। मैं फिर से उस नंबर पर कॉल किया और मेरा फ़ोन लग गया। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई, हेलो कौन? उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मैंने उससे कहा कि कुछ दिन पहले आपने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था, उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। वह लड़की हंसने लगी और बोली, मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन लगा रही थी, मेरा नंबर मिस हो गया और आपका कॉल लग गया, इसीलिए डर के मारे मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम गुड़िया है। मैंने पूछा, आप कैसी हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हो? मैं भी हंसते हुए रिप्लाई दिया, भाई फ़ोन मैं लगाया हूँ इसलिए मैं ही पूछूंगा। इसी तरह हम दोनों 1 घंटे बात किए और फ़ोन काटते टाइम मैंने फिर से उसे मस्ती भरे अंदाज में कहा, देखना फिर से ब्लॉक मत करना, गलत आदमी नहीं हूँ भाई। वह हंसते हुए फ़ोन काट दी। मैं दिन में फ़ोन लगाया मगर उसने नहीं उठाया। मैं थोड़ा सा परेशान होने लगा। फिर मैंने रात को कॉल किया, उसने फ़ोन उठाया। वह कुछ बोलते उससे पहले ही मैं बोल दिया, तुम दिन में कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी मेरे कॉल को क्यों नहीं रिसीव किया? वह हंसते हुए बोली, लो भाई, यह भी कोई ज़बरदस्ती है? मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान? मिले रॉन्ग नंबर पे हूँ और अधिकार घर वालों जैसा। फिर उसने मुझे बताया कि मैं कॉलेज गई थी, इसलिए फ़ोन साइलेंट रखा था। मैंने पूछा, तुम पढ़ती हो? उसने कहा, क्यों, नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने कहा, नहीं पढ़ना चाहिए, मगर इस टाइम क्या कर रही हो? उसने मस्ती भरे अंदाज में कहा, बेड पर लेट कर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने पूछा, पढ़ाई? उसने फिर से हंसते हुए बताया, बीए फर्स्ट ईयर है मेरा। मुझे पता था आप मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। लेटने की बात तो मैंने मस्ती में कर दी। फिर उसने मुझसे पूछा, मेरे ही बारे में डिटेल लोगे कि आप भी कुछ बताओगी? मैंने उससे कहा, मेरा नाम विजय है, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी मर गई है। मेरे बच्चे मेरी माँ के साथ रहते हैं और इसी तरह हम दोनों अक्सर बातें करने लगे और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उसने मुझसे बताया, कुछ नहीं, बस थोड़ी लेडिसों वाली बीमारी है। और फिर हम दोनों खुलकर बातें करने लगे। उससे बात करते करते मैं तो भूल ही गया मैं 28 साल का हूँ। वह बहुत मीठी और रोमांटिक बातें करती थी। बात करते हुए हम दोनों को 1 साल हो गया था। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, तुम्हें देखने का बहुत मन करता है। तो उसने कहा, घर आ जाओ। मैंने कहा, आऊँगा, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी। मैंने उससे कहा, मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? उसने कहा, नहीं, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूलूंगी, ना ही छोड़ूंगी। मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती, आप मेरी जान हो। यह कहकर वह बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? मैंने कहा, ठीक है, गुड नाइट, और वह सो गई। एक दिन मैंने उससे कहा, आप अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज दिया करूँगा, तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लिया करो।
क्योंकि उसने मुझसे बताया था कि उसके पिता नहीं थे और उससे छोटे उसके भाई बहन थे, मगर उसने मना कर दिया। मेरे बहुत कहने पर उसने अपना अकाउंट नंबर दिया और मैं उसके अकाउंट में हर महीने पैसे भेज देता था। वह उन पैसों से अपने लिए चोरी चुपके ज्वेलरी बनवा लेती थी और फिर घर वालों के सामने नहीं पहनती थी। कॉलेज में पहन लेती थी, मगर मुझे एक बात का डर हमेशा रहता था, कहीं मेरे उम्र के चलते मेरा और उसका रिश्ता ना टूट जाए। मैं 28 साल का भले था, मगर मैं पतला दुबला था। उतना मेरी उम्र पता नहीं चलती थी और फिर मेरे प्यार पर मुझे भरोसा था, मगर मैं गलत था। कुछ दिन बाद देखा कि उसका मन मेरी तरफ से धीरे धीरे उठने लगा। शायद वह किसी और से बात करने लगी थी, क्योंकि जब भी मैं कॉल करता था उसका फ़ोन हमेशा बिजी ही बताता था। मैंने उससे कई बार पूछा। उसने बताया कि मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ। मैंने कुछ भी शक नहीं किया। मुझे लगा उसकी कॉलेज लाइफ है, उसकी फ्रेंड तो होंगी ही। मेरी और उसकी उम्र में फ़र्क भी था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे 50,000 अभी चाहिए। तो मैंने पूछा, क्या चाहिए, क्या करोगी? उसने कहा, मुझे चेन लेना है, मेरी सारी फ्रेंड पहन कर आती हैं। मैं बिना सोचे उसे उसी शाम पैसा भिजवा दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वह सिर्फ मुझसे पैसे ले रही है और मुझसे दूर होती जा रही है, क्योंकि वह पहले जैसे बिल्कुल बात नहीं करती थी। बस हाँ हूँ तब करके फ़ोन काट देती थी। फिर मैंने मन बना लिया घर आने का। और दूसरा भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।